धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट व नवभारत मेगा डेव्हलपर्सच्या वतीने सेक्टर 6 मेघवाडी व साईनगर येथे मीटिंगचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या विभागात जवळपास सर्वेक्षण संपून कागदपत्रे पडताळणी, पात्र अपात्र घरं असे एकंदरीत कार्य पूर्णत्वाकडे आले आहे. मात्र अजून देखील रहिवासी समभ्रमात आहेत. त्यांना अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. याच प्रश्नांची उत्तर देण्याकरता व समभ्रम दूर करण्यासाठी DRPच्या वतीने अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित झाले होते. DRPच्या वतीने अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना त्यांची मागणी विचारली असता त्यांनी आम्हाला घरच्या बदल्यात घर हवं आहे व इथंच धारावी माटुंगा विभागात हवं आहे असे एकमत झाले. त्याचबरोबर 3 वर्षासाठी DRPने भाडे घेऊन जागा रिकामी करण्यास रहिवासी विरोध करत आहेत. त्यांचं मत आहे की भाडे जर आम्ही घेण्याचं कबूल केल्यास आम्हाला 3 वर्षात पुन्हा या जागी घर देणार याची शाश्वती काय? रेग्युलर भाडे 3 वर्ष देण्यात येईल व या 3 वर्षात काम पूर्ण होईल याची देखील शाश्वती नसल्याने अधिकारी व रहिवासी यांच्यात एकमत झाले नाही. रहिवासी आपल्या म्हणण्यावर ठाम आहेत. मात्र जर डेव्हलपमेंट करायची असेल तर रहिवासी व डेव्हलपर्स यांच्यात संगनमत झाल्याशिवाय व प्रश्न सुटल्याशिवाय हे काम सुरू होणं शक्य वाटत नाही. तर पाहूयात पुढे काय होते, रहिवासी काय पाऊल उचलतात व DRP आपले धोरण कसे यशस्वी करते. तर पाहूयात आजच्या मीटिंग नंतर रहिवाशांच्या प्रतिक्रिया. हाँ नमस्ते। आज हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई। DRPP वाले नव भारत के अंडर में यहाँ पे आए थे। उनका कहना है जो ड्रेनेज लाइन बना रही है उसके लिए 41 घर खाली करो और उनको खाली करके देना है। वो बोलते हैं रेंट देंगे हम, और रेंट भी ऐसा दे रहे हैं 3 महीने का पहले एडवांस देंगे, उसके बाद में 12 साल का अपने 12 महीने का देगा और 3 साल का ही एग्रीमेंट करेगा। और जो एग्रीमेंट करेगा, मैं उनसे चर्चा में था तो एग्रीमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, वो एग्रीमेंट हमने पढ़ा है, उसमें किधर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो प्रॉपर आपको अलॉटमेंट यहाँ पे ही होगी रेलवे को लैंड पे ही। तो हमने उनको एक प्रस्ताव रखा कि आप एग्रीमेंट में ये एक पॉइंट ऐड करो कि हमको आप यहाँ पे ही देंगे। तो उन्होंने हमको बोला हम वो ऐड नहीं कर सकते, हम आपको जो GR का रूल है 3 किलोमीटर अंतर्गत आपको मिल जाएगा घर, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। और पहले जो बिल्डिंग बनेगी टावर SRA रूम, उसमें पहला आप निकलते हो तो आपको पहला घर मिलेगा। तो ये कहाँ पर होगा घर? अभी तो शुरुआत तो हमने बोला माइम में हो रहा है, तो बोला माइम रेलवे क्वार्टर्स बन रहा है माइम स्टेशन के पास। अच्छा, आपका SRA का सबसे पहले यहाँ पे ही बनने वाला है। तो अगर ये आपको खाली करवाते हैं, जो आपका ये साई नगर है, मेघवाड़ी है, इसमें करीबन आपने बोला कि 400 लोगों के घर हैं, बराबर? तो इनको खाली करने के बाद 3 महीने का जो ये किराया दे रहे हैं, तो ये किराया कितना होगा, आपने इनसे पूछा? उनका 15,000 नीचे का घर का, 13,000 ऊपर के घर का, और सेकंड फ्लोर है तो उन्होंने 10,000 रखा हुआ है। अच्छा, मतलब कुल मिला के कितना हो गया? 15 और 13 28,000। हाँ? 28,000। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि 28,000 में आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं? नहीं हो रहे हैं ना मैडम, हमने डिमांड रखी आप 30,000 भाड़ा नीचे का घर का दीजिए, ऊपर का घर का 25,000 दीजिए। तो बोले इतने हम नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं दे सकते? बोला ऊपर का हम दे रहे हैं ना, इसके लिए 28,000 ज़्यादा है। तो मैं बोला नीचे एक भाई रहता है, या नीचे पिताजी रहता है तो ऊपर उनका बेटा रहता है, दोनों अलग अलग घर है, तो इतने भाड़े में वो कैसे रहेंगे? यहाँ पे भी रेंट कितना चालू है? मिनिमम 18 से 21 बिल्डिंग में SRA के बिल्डिंग में रेंट चालू है यहाँ पे। तो ये एरिया छोड़ के तो हम जाने वाले नहीं कहाँ पे, तो हमको मिनिमम 20 तो मिलना ही चाहिए, 20 मिलना ही चाहिए। तो वो एग्री हो नहीं रहे हैं। अच्छा, तो अभी उनका क्या कहना है कि वो क्या कह रहे हैं और आपकी मांगे क्या है? वो यहाँ चर्चा करने आए थे, चर्चा में सबने विरोध किया कि हमको पहले जो बातें हुई थी की टू की वो दी जाए, हम रेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कुछ लोग तैयार है ट्रांजिट कैंप के लिए, तो ट्रांजिट कैंप भी वो लोग बोलते हैं हम नहीं देंगे। ट्रांजिट कैंप का कोई प्रावधान नहीं है उनके पास? हाँ, उनके पास नहीं है ना बोले। तो
तो आपको पैसा लेके बाहर जाना पड़ेगा। तो ये कितने सालों तक चलेगा कि आपको भाड़ा मिलेगा और आप बाहर चले जाओगे? वो 3 साल के लिए ही हमको सिक्योरिटी दे रहे हैं। ऐसा एग्रीमेंट करेंगे वो आपके एग्रीमेंट साथ? के ऊपर है। एग्रीमेंट पे जो बाहर एग्रीमेंट होता है वैसे ही एग्रीमेंट होएगा। SRA का रूल के हिसाब से रजिस्टर नहीं होता है, नोटरी होएगा। गवर्नमेंट उसमें हिस्सेदार रहेंगी, ये जो एग्रीमेंट होएगा उसमें 2 साल का हम एग्रीमेंट करते हैं तो 2 साल का वो SRA बोलती है एक साथ में रेंट चलेगा, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। वो 2 साल के बाद में इंक्रीज होता है तो 5% इंक्रीज के लिए वो तैयार है, लेकिन रेंट अपने को 1 साल का ही देने के लिए वो तैयार हुए हैं। अच्छा, तो इतनी चर्चा करने के बाद में वो कुछ पॉइंट पे आगे बढ़े। मैं बोले नहीं, वो बोले नीचे का हम 1-1 हज़ार भाड़ा बढ़ा के देते हैं। मैं बोला इतना भाड़े में तो नहीं चलेगा, पहले एक पॉइंट आप डाल दो एग्रीमेंट में। हमने एडवोकेट से बात की, एडवोकेट ने बताया है तो उस एग्रीमेंट में ऐसे लिखवा के लो कि आपको यहाँ पे ही मिलेगा, और वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी एग्री नहीं हो रहे हैं। तो हम उनको खाली नहीं करेंगे, कुछ नहीं, हम विरोध प्रचार करने वाले हैं। तो आपकी मांगे बताइए। बात रही भाड़े की, भाड़ा हमको नहीं चाहिए, हमको की चाहिए। हमारी बात थी की थी, तो अभी वो लोग मुकर रहे हैं, लेकिन की हमें चाहिए। हम एग्रीमेंट पे आसानी से साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है वहाँ पर हमसे लिखा नहीं गया है कि माटुंगा में ही घर मिलेगा। हमको विश्वास नहीं है कि हम लोग वापस यहाँ मिलेगा। तो क्या जब सर्वे स्टार्ट हो रहा था तब आप लोगों ने पूछा था उनको कि की हम आप देंगे, तो उस वक्त क्या जवाब था? सबसे पहले हमने सर्वे रुकवाया था 7 दिन के लिए। बहुत हमारे पर प्रेशर भी डाला गया, बहुत हमसे बातें भी कर ली। हम इसीलिए राजी हुए। उन्होंने जब बताया कि घर के बदले घर दिया जाएगा, फिर आपका घर है ना डिमोलेशन किया जाएगा, लेकिन आज वो लोग वो बात से मुकर गए। आज बोलते यहाँ पर डेवलप होना है तो आपको घर खाली करना पड़ेगा और भाड़े से आपको भाड़ा दिया जाएगा। तो हम वो जाने के लिए तैयार नहीं है, भाड़ा लेने के लिए तैयार नहीं है। हमको की चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप में जो मेजॉरिटी लोग हैं तो वो तैयार हो जाएंगे कि भाई हमें भाड़ा दीजिए, तो जब आप लोगों में क्या मतलब सब लोग एक साथ ये चाहते हैं कि की मिले, या ये भी चाहते हैं कोई आप में से कि भाई हमें भाड़ा भी चलेगा? 99% लोग यही कहते हैं कि हमको की चाहिए। कैसे कैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ बने के तो हमको यहाँ चाहिए, हमारी जगह पे हमको चाहिए। तुमको जितना जगह चाहिए ले लो, लेकिन हम लोग को हमारे जितना 400 जन करे ना, उसको यहाँ बिल्डिंग बना के दे दो। 2 बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग में कर दो ना 400 इंसान को, फिर दूसरा जगह ले लो। तुमको जितना जगह चाहिए इतना जगह दे दो। तुम लोग को तो फायदा ही है। तुम लोग करोड़ों में क्या, 100 में भी चलेगा। माटुंगा एरिया बोला तो माटुंगा एरिया में कितना प्राइस रहता है ना, 7 करोड़ 10 करोड़ ऐसा प्राइस रहता है। सब इधर दादर रहता है, माटुंगा वेस्टर्न, माटुंगा सेंटर, इधर किंसर का रहता है, साइन हॉस्पिटल, दादर, सब बाजू सब एरिया उसको अडानी को माला माल है। अच्छा, मतलब बोलेगा ना हमारा माटुंगा सोना उगले। हाँ, मतलब आपका कहना है कि आपको इधर ही रहना है, हमें इधर ही घर चाहिए। हाँ, हमारा घर हमको इधर ही सबका चाहिए। यही कहना है, इनका अकेले का नहीं, सबका यही कहना है। क्योंकि ये हमारा बाप दादा की भूमिका है। नारी शक्ति पहले बुलाया जाओ। बोलेगा तो ये आगे के चाल को पहले अलग करेगा, फिर बीच के चाल को अलग